आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ, जिसमें एक पेपर है हमारे पास प्रीवियस ईयर का है। एक क्वेश्चन है, इफ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 13 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, द हाइट पूछा हुआ है। तो स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एल दे रखा है 13 सेंटीमीटर और आर दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला है आपके पास कि एल का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एल की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो 13 पुट कर देंगे। एच हमें नहीं पता है और आर हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हुआ, एच स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। जब 169 में से 25 माइनस करेंगे, इधर एच स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 144 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये होता है आपका 12 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, डी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ एबीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए एंगल दे रखा है 4x, बी एंगल 3y, सी एंगल 2x और डी दे रखा आपका 15y। वैल्यू पूछा है x और y का। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका मतलब हो गया एक सर्कल के अंदर आपका, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल दे रखा है, इस टाइप का होता है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसके अंदर एक सर्कल होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं, ये और ये, तो वो होंगे, उनका एंगल का सम होता है 180। तो अगर हम ए और सी को जोड़े तो ये 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 हो गया, तो 6x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 30। तो x की वैल्यू 30 देखते हैं किसमें आ रही है, फर्स्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। वैसे हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b और d का रिलेशन बना के। b और d में 3x प्लस 15y इक्वल्स टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होता है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो ये बन जाएगा आपका 18y बराबर 180। तो 18 से ये कट गया तो y की वैल्यू आपकी 10 आ गई। वैसे भी हमारा आंसर पहले भी बता दिया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, इसमें पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो 1 जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर, ये -8 है, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर -8। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 7 की पावर आपकी हो जाएगी 5 प्लस -8, तो हो जाएगी 7 की पावर -3। आंसर आपका हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म ax by प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर क्या होगा, तो जब भी ax by इक्वल्स टू 0 होता है, a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। if c इज द मिड पॉइंट ऑफ ab एंड d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, तो इसमें पूछा है कौन सा रिलेशन, बोला ab, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, इसका मिड पॉइंट आपका, तो मिड पॉइंट इसके बीच में होगा, ये हो गया आपका c। फिर उसके बाद बोला इसने कि CD का मिड पॉइंट जो है D है, तो CD का मिड पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा D। तो रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन बनेगा आपका कि ये और ये बन जाएगा आपका ये वाला AC, और उसके बाद इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो बन जाएगा ट्वाइस AC प्लस CD इक्वल्स टू AB। 7 क्वेश्चन है, इन द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल साइड्स 22, 18 और CD। S पूछा है तो S इक्वल्स टू होता है 22, 18 प्लस 26 डिवाइडेड 2, सबका सम करेंगे तो 8 और से 14, 14 2 16 का 6, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा 33। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 2 zeros, इसमें पूछा इनमें से कौन से में 2 zeros है, तो 2 zeros आपका x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो ये वाला बी आंसर हो जाएगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल AB इक्वल्स टू BC, वैल्यू फाइंड करनी है A की। ये बोला इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इस टाइप का बना लेते हैं, जिसमें ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो जब साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180, ये दोनों इक्वल है तो x ले लेते हैं, तो x प्लस x एंगल है एच रह देते हैं 180, तो ट्वाइस x
प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 और ABC में, एक मिनट, इन द ABC में बी एंगल 90 का है, तो ये 90 का आपका दे रखा है। जब ये 90 का है तो एक्स एक्स ये आ जाएगा आपको 45 का, क्योंकि ये 90 का है तो दो एंगल रह गए, दो एंगल का सम जो 90 हो जाएगा, तो ये आपका 45 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इफ ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल टू द क्वाड्रिलेटरल इज, तो पूछा है कि जिसका वन साइड जो होगा क्वाड्रिलेटरल्स का वो पैरेलल होगा और अदर नहीं, तो उसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम में होता है एक साइड पैरेलल होगा एक नहीं पैरेलल होता है।